औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप तमाम हज़रात को मालूम है कि ईरान के हालात बहुत सख्त हैं और हमारे जो आयतुल्लाह अली ख़ामनाई साहब हैं उनकी शहादत हो गई, वहाँ के कई कमांडर्स की शहादत हो गई। इस टाइम पर हम लोग ना तो ईद मनाई लेकिन गम में हैं, कोई खुशियाँ हम लोगों के पास नहीं हैं। लेकिन उसी के बीच मुसलसल कुछ मामलात सामने आ रहे हैं। पहले तो सोचा गया कि भाई जवाब ना दिया जाए, लेकिन अब ज़रूरी हो गया है कि उसका जवाब दिया जाए और इसी मामले को लेकर आज हम आप तमाम हज़रात के सामने आए हैं। एक चीज़ मुसलसल कही जा रही है कि जो पूर्व मुतवल्ली थे रफ़ीकुल हसन साहब, उनकी तरफ से कि उन्हीं ने दरगाह को चार्ज में, मतलब हमें चार्ज में 102 किलो चांदी दी है, लगभग 103 किलो, और लगभग 1 किलो सोने के करीब। लेकिन उन्हीं ने ये नहीं बताया कि वो किस शक्ल में दी गई। ये तो कहा कि भाई 102 किलो चांदी दी गई और 1 किलो सोना दिया गया। अब वो किस शक्ल में दिया गया ये नहीं बताया, बस ये कह दिया कि हमने चार्ज में दिया। लेकिन उस चार्ज में साफ साफ लिखा हुआ है, सोने के लिए लिखा है रोज़ा हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम में, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम में, शहज़ादी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जनाब सकीना सलामुल्लाह में, और में 16 अलम और 4 ताज की शक्ल में ये सोना दिया गया है 1 किलो के करीब, जिसमें साफ साफ लिखा है 16 अलम हैं और 4 ताज हैं, और कुछ जो है वो ऑफिस में दिया गया है। मतलब ये एक किलो सोने में बता रहे हैं। तो चार ताज, एक ये रखा हुआ है, एक जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम में है, एक जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह के रोज़े में है, और एक जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम के रोज़े में। ये 4 ताज सोने के ये यहाँ पर मौजूद हैं, और 16 अलम जो कहे गए हैं वो 16 अलम रोज़े में ये मौजूद है। देख लीजिए सामने ये 16 अलम मौजूद हैं, जो कहा गया है कि 1 किलो है, और बाकी कुछ अलम जो हैं सोने के वो दफ्तर में मौजूद हैं। तो अगर कोई देखना चाहे तो वो पूरी तरीके से देख सकता है, पूरी वजाहत के साथ है। अब इसी तरीके से चांदी के लिए कहा गया कि 102 किलो चांदी है, 102 किलो। अब वो किस शक्ल में है चांदी ये नहीं बताया गया, कहा 102 किलो चार्ज में दी गई है। तो उसमें चांदी की पूरी डिटेल चार्ज में ये मौजूद है, जिसमें आप आइए दिखाएं आपको। उसमें 25 किलो की ये जरी है, ये 25 किलो की, 102 किलो में मैं बता रहा हूँ, 25 किलो की ये जरी है, और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह में 14 किलो की जरी है। इसी तरीके से छोटी जरियाँ हैं, छोटे झूले हैं, 33 अलम हैं, 33 अलम बड़े जो हैं वो ये पूरे लगे हैं, वो पीछे लगे हैं, ये लगे हैं, और एक सेट हमारे पास ऑफिस में मौजूद है, क्योंकि एक सेट रखा जाता है कि पॉलिश वॉलिश होकर एक लगा दिया जाता है, एक उतार दिया जाता है कि फिर पॉलिश होगी, फिर जब ये काले हो जाएंगे तो उनमें लगा दिया जाएगा। तो ये 33 अलम मौजूद हैं। इसी तरीके से छोटी जरियाँ हैं, छोटे झूले हैं, 2 मश्क हैं, जुल्फ़कार है, गुलदान है, ये सब मौजूद है। ये सब चांदी के, देख लीजिए सारी चीज़ें मौजूद हैं। ये जो बताया जा रहा है 102 किलो चांदी है, तो 102 किलो चांदी कैसी है? ये गुलदान, ये सुराई, ये ताज, ये अलम, ये तलवारें, और ये अरे कहते हैं मश्क, इस तरीके से ये पूरी चांदी यहाँ पर 102 किलो चांदी मौजूद है, जिसमें जैसे छोटे झूले और अरे आँख, और वो कहते हैं अरे अलम है, छोटे छोटे शेर हैं, जरी है, ये एक टोटल जो है वो 30 किलो उन्हीं ने ऑफिस में दी। छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो ऑफिस में दी, जिसका हम लोगों ने, आइए दिखाएं, जिसका हम लोगों ने ये दरवाज़ा बनवाया, जिसके कागज सब मौजूद हैं। ये 99 ओरिजिनल, मतलब इसमें किसी तरीके की कोई मिलावट नहीं है, बिल्कुल 99 का जो चांदी आती है वो ये दरवाज़ा पूरा चांदी का बनाया गया। और छोटा सा जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम का झूला यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि रखा रहता था, तो वो हटाकर झूला, इसमें पहले तो पूरा हॉल बनाया गया, उसके बाद हॉल में वो जो झूला रखा गया वो बड़ा झूला उसमें बनवाया गया। तो ये जो कहा जा रहा है कि जो है अरे कहते हैं 102 किलो चांदी, तो हमने आपको बता दिया
कि 102 किलो चांदी कैसे है, जरियां हैं, अलम हैं, पंजे हैं। ये देखिए जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम में ये ताज भी सोने का रखा हुआ है और ये पूरा झूला मौजूद है। आप देख सकते हैं वो छोटा सा झूला था, लेकिन हम लोगों ने वो चांदी से वो करवाकर ये बड़ा झूला बनवाया और इसी तरीके से वो गेट बनवाया। आप देख सकते हैं ये दो चीजें क्लियर हो गई हैं। एक तो चांदी जो उन्होंने कहा 102 किलो, तो हमने आपको बता दिया चांदी में क्या क्या है। 25 किलो की जरी एक है, 24 किलो की जरी एक है, फिर जो है अलम है कम से कम 11-12 किलो के जो अलम रोजे में लगे हैं वो हैं, फिर छोटे छोटे झूले, ये सब मिलाकर 72 किलो 278 ग्राम और 900 मिलीग्राम ये जो है ये सारी चीजें चांदी की मौजूद है। कोई भी आकर दे सकता है, हमसे बात कर सकता है, आकर हम देखेगा, बता देंगे क्या क्या चीजें उसमें। तीसरी चीज गई वो एफडी पंजाब नेशनल बैंक में मौजूद है। ये चार्ज में उन्हीं ने 81 लाख की एफडी करा के दी थी, जिसके बाउंड पेपर जो है सर्टिफिकेट वो मेरे पास बाउंड रखे में। 7 लाख रुपए वो जब हमने गल्ले बंद कर दिए थे, उसका ये मामला था कि त्यागी उस जमाने में हर वहां जा रहा था रोजों पर और वो सारे गल्ले खाली कर ले रहा था। तो जब वक्फ बोर्ड बना तो तभी हम लोगों ने यहाँ पर आके नेशनल बैंक में जो एफडी है वो 53 लाख की और बॉम्बे मर्केंटाइल में 28 लाख की। तो ये टोटल दोनों मिलाकर 81 लाख की एफडी जो मौजूद है। कोई भी जाकर पूछ सकता है, वहां पर तफ्तीश कर सकता है, बता सकता है, ये मौजूद है। अब कहा गया कि भाई जबरदस्ती ठेकी खाली करा ली और अरे कहते हैं वहां ताले डाल दिए। तो जनाब ने जब यहाँ पर जलसा हुआ था उसमें ये बात कही थी कि किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए। अगर वो अपनी मर्जी से देता है तो उससे वो चीज़ ली जाए और उसको जो भी रकम हो वो उसको दे दी जाए। तो जब अब्बन साहब का इंतकाल हुआ, उसके जब 40वां वगैरह उनका हो गया, तब हम लोगों ने जाकर यहाँ पर बात करी। उनके बेटे आए तो वो खोल रहे थे ठेकी। तो हम लोगों ने कहा भाई ये तो अब्बन साहब ने अपनी ज़िंदगी में कहा था कि जब तक हम हैं जब तक इसको चलाएंगे, वरना फिर हम दरगाह को दे देंगे। तो वो बात उनसे फाइनल हो गई। फिर उनके जो बहन हैं अब्बन साहब की बेटी, उनसे बातचीत हुई तो उन्हीं ने कहा कि भाई हम लोग भी ज़रूरतमंद हैं और हमें भी कुछ रकम चाहिए होगी। तो हम लोगों ने दोनों में आपस में बैठकर ये तय हुआ कि 7 लाख रुपए तय किए गए कि 7 लाख में वो ठेकी दरगाह को वापस मिल जाएगी। जिसमें ये तय हुआ कि 50,000 रुपये, हमने कहा कि भाई दरगाह के पास पैसा नहीं है क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इकट्ठा पैसा दरगाह के पास नहीं है। तो फिर ये तय हुआ, एफिडेविट मौजूद है, ये एफिडेविट है जिस पर उनके भी साइन है और मेरे भी साइन है। तो उस पर ये तय हुआ कि 50,000 रुपये महीना करके दरगाह उनको अदा करेगा 14 महीने में, जिसके 3 महीने हो चुके। 3 महीने तक एक कैश हम लोगों ने दिए 50,000 और 2 बार चेकों से दिया गया। तो ये 3-4 चीज़ें थी जो पूरी तरीके से क्लियर होना थी। चांदी का मामला, सोने का मामला, एफडी का मामला और ठेकी का मामला। तो मुसलसल, और जो अगर सोना या चांदी जो भी बची है वो दरगाह में ऑफिस में कोई भी आए देख सकता है। हमने ये कहा है कि अभी कुछ दिनों के बाद या जब भी अंजुमन हाय मातमी की मीटिंग बुलाई जाएगी, मौलाना कल्बे जवाद साहब हो, हमारी कमेटी हो, सारी चीज़ें हो, हम उनके सामने वो हमसे जिस तरीके से भी हिसाब मांगना चाहेंगे हम उनको देने के लिए तैयार हैं। और एक चीज़ और कहना थी कि इनके 4.5 साल के कार्यकाल में, इनके 4.5 साल के कार्यकाल में 1,60,62,757 रुपए आए हैं। 1,60,62,757 रुपए। और मेरे कार्यकाल में 4 साल के कार्यकाल में 2,30,39,51 रुपए। 70 लाख का फर्क है। अभी 6 महीने और बाकी हैं, मतलब हमारे 4 साल हैं, उनके 4.5 साल हैं, तो 70 लाख का फर्क है। तो जांच का विषय तो बन रहा है। हम तो शिया वक्फ बोर्ड को लेटर लिखेंगे कि हमारी 4 साल की भी जांच होना चाहिए और इससे पहले 4.5 साल की भी जांच होना चाहिए। और ये जो कह रहे हैं कि हमने चांदी दी और हमने सोना दिया, तो ये समझ लीजिए कि इनका वो है वो सब ब्लैंक है। देख लीजिए, ये जब इन्हीं चार्ज लिया है 30/7/2017 को, 30/7/2017 को, तो ये सारी चीजें इनको मिली हैं।
ये चांदी मिली है, ये अलम 33 जो हैं ये, और अली असगर अलैहिस्सलाम के झूला, ये सब इनको चार्ज में इनको मिला 70 किलो 880 ग्राम और 800 मिलीग्राम, ये इनको मिला। और इनके दौर का देख लीजिए पूरा ब्लैंक है। टोटल जो है मुश्किल से 1 किलो और ये अरे कहते हैं 1 किलो 398 ग्राम। उसके बाद छोटे छोटे जो भी अलम वगैरह थे वो इनको उसमें पूरी में 21 किलो मिले, जिसको पूरे टोटल जो ये कह रहे हैं 107 किलो। तो हमने 107 किलो का आपको पूरा बता दिया कि कहाँ अलम है, कहाँ जरी है, कहाँ छोटे झूले हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको क्लियर बता दी। सोने की बात थी, सोने में 16 अलम हमने आपको दिखा दिए कि 16 अलम थे। ताज जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम में भी मौजूद है, जनाब सकीना सलामुल्लाह में भी मौजूद है, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह में भी मौजूद है, और इमाम हुसैन जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के भी रोज़े में मौजूद है। गेट बना जो चांदी मिली थी उसमें थोड़ी चांदी का गेट बना, झूला बना, वो सारे पेपर हमारे पास मौजूद हैं। और अब हमें बहुत कहने की ज़रूरत नहीं है कि पूरी दुनिया देख रही है, एक दो नहीं, पूरी दुनिया देख रही है कि 4 साल 5 साल पहले की दरगाह की हालत क्या थी, आज की हालत क्या है। आप देख लीजिए, शीशे देख लीजिए, ये शीशे लगाए गए थे, ये 16-17 लाख रुपए के शीशे लगाए थे, और शीशों की हशर आप देख लीजिए, इस तरीके से शीशे लगाए गए थे। ये सब पूरा खराब, सारे शीशे खराब हो चुके हैं। ये तो अभी हमने अरे कहते हैं ये जो नए आपको दरों में दिखाई दे रहे हैं, ये हमने अभी सही कराए हैं, ये सब टूट चुके थे, ऊपर वाटर प्रूफिंग कराई, वरना ये सब गिर जाते। और छतें बह रही थी, ये पूरी छतें, जब सारे नमाजी हमारे पास आए कि अब बरसात में पूरा धल्लारे पानी बह रहा है, तब हमने जो है इसमें वाटर प्रूफिंग कराई। ये वाली छतें हमने इससे पहले अपने वीडियो में दिखाई हैं, पूरे खोल थे, इतने बड़े बड़े खोल थे, और फिर हमने आकर पूरी छतें बदलवाई। उधर की 1500-3000 स्क्वायर फीट छत जो है वो बदलवाई। बाहर की हालत इतनी बदतर थी कि सब कहते थे पार्किंग हो रही है, गाड़ियां खड़ी रहती थी। सब आज आकर देख लें कि किस तरीके से काम हुआ है। 75% काम दरगाह के फंड से हुआ है, 75%। 25% में हो सकता है किसी ने मोरंग दे दी, या किसी ने पत्थर दे दिया, या किसी ने बालू दे दी। ये सिर्फ और सिर्फ 25% में है, बाकी 75% मेरे पास सारे हिसाब किताब। अभी आप ऑफिस में चलिएगा तो देखिएगा रजिस्टरों का गड्ढे के गड्ढे हैं, और जब इन्हीं ने चार्ज दिया तो हमें एक कागज का टुकड़ा नहीं मिला सिवाय इस चार्ज के। तो वो सब जांच के शक के घेरे में है, लिहाजा इसकी जांच हम खुद वक्फ बोर्ड को लिखेंगे कि हमारे दौर के 4 साल की भी जांच हो, और उससे पहले 4.5 साल की भी जांच हो, ताकि सब दूध का दूध और पानी का पानी सही तरीके से हो जाए। आगे शीशे जो गिरे मस्जिद के, ये सब गिरेंगे भी। ये देखिए शीशों का ये हाल है, सामने तो मैंने दरों के नए बदलाए, तो ये गिरे भी बाकी, ये सब ऊपर से पूरा सोने से पानी ऊपर से आएगी तो ये बदलाई सब गिर जाए। यहाँ तो पूरा गिर गया, ये गिर गया पूरा। 17 लाख रुपए बर्बाद किए गए। 1 साल का तो इतना हम कहेंगे कि 1 साल में इनका 18.5 लाख रुपए दिखाएं, 1 साल के 18.5 लाख, और हमारे दौर के 1 साल के 71 लाख रुपए दिखाएं। कहाँ जमीन और कहाँ आसमान। तो ये सारी चीज़ें हम वक्फ बोर्ड को लिखेंगे कि भाई ये मामलात हैं। और हमारे कलमी कुरान जिन्हीं ने यहाँ पर रखवाए थे, यहाँ से गए थे, फिर वो बेचारे इनके घर गए, ये जो है कहते हैं वो कलमी कुरान नहीं मिल रहा है, तब जाकर इन्हीं ने अपने क्या से 2 कलमी कुरान वापिस दरगाह को दिए, अपने घर से ले गए थे। और दूसरा एक एंटिक कुरान जिसकी कीमत नहीं बताई जा सकती है कितनी है, वो यहाँ नहीं है अभी, उसको हम लोग देख रहे हैं कि वो गए, वो सोने से लिखा हुआ एंटिक कुरान। तो ये सारी चीज़ें जांच के घेरे में, हम सारी चीज़ें अभी वक्फ बोर्ड को लिखेंगे और वक्फ बोर्ड से कहेंगे कि इसकी वो टोटल जांच कराई जाए। हमारे क्या दरगाह में मुसलसल काम चल रहा है, 4 साल से पूरा महल्ला, पूरा इलाका जानता है, यहाँ की तमाम अंजुमनें जानती हैं कि जब से हम आए हैं एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि दरगाह में काम ना होगा।
आज भी अभी जाकर देख लीजिए कि उधर वाल फर्श बन रहा है, ऊपर हमारे क्या जो है जो मेन गुंबद है वहां जाकर आप अभी देख लीजिएगा, तो उसमें पूरी पाड़ बंधी भी है और उसमें गोल्ड प्लेटेड जो है वो होने जा रहा है, जो बिल्कुल सोने की तरह ये गुंबद सजेगा, चमकेगा। तो हमारे क्या दरगाह में मुसलसल काम हो रहा है, तीनों गेट बनाए गए, मुसाफिर खाना बनाया गया। आप जाके जनानी दरगाह की हालत देख लेते कि क्या हो रही है, आज जाके जनानी दरगाह की हालत देख लीजिए क्या खूबसूरत है। हमारे क्या लंगर खाना बना, दुकानें बनी, कोई ऐसी चीज़ दरगाह में जो हम लोगों ने नहीं रखी है जो खूबसूरती में कमी आए और दरगाह में किसी तरीके से भी अच्छा न लगे। तो पैसे जो है वो ने साहब के टाइम के थे और चौधरी जरवली के टाइम के थे, और जब चौधरी जरवली यहाँ से गए तो इनको 24 लाख रुपए दे के गए, और जो वहाँ की एफडी है 28 लाख की जो एफडी थी, वो 28 लाख की जो एफडी थी वो बन्ने साहब के ज़माने की पैसा था, जो इनके दौर में मैच्योर हुआ और उसको 28 लाख में तब्दील किया। इनका नहीं है जो सीना पीट पीट के कह रहे हैं हमने करा एफडी हमने करी, तो पहले एफडी अरे बन्ने साहब की थी, और जो 53 लाख की एफडी है उसमें 24 लाख चौधरी साहब के जमाने का पैसा था, खाली इनके जमाने का 25 ही लाख है। 1,60,00,000 में इन्होंने क्या खर्च किया यही नहीं पता, खाली ये शीशे लगाए हैं, बाकी कह रहे सबील बनाई, तो सबसे बड़ा झूठे हैं सबील बनाई, सबील आज की बनी है। वो भी टाइल्स पूरा हम लोग एक जमाने से सबील को बचपन से देखते चले आ रहे हैं, बस बहुत से बहुत ये टाइल्स जो इन्होंने लगा दी होंगे ये लगाए। हाउस कह रहे हैं हमने बनाए, हाउस कौन कह रहा है, ये बन्ने साहब के जमाने का, इन्हें रजा अब्बास ने बनवाया है, इनके अब्बा का पत्थर वहां लगा हुआ है। तो टोटल झूठ पर पूरा बुनियाद डाली है। तो हम तो कहेंगे शिया वक्फ बोर्ड से कि जो है जांच हो इसकी, और देखना पड़ेगा कि जो चांदी इनके दौर की है वो चांदी कहाँ गई। अब तो हमें शब्बेदारी भी शक के दायरे में लग रही है कि अलम इतने कहाँ से हुए, कहाँ से क्या हुआ। अब ये जांच का विषय है, तो ये जांच हो, हमारे दौर की भी जांच हो। हम कह रहे हैं हमारे दौर की 4 साल की जांच हो, इससे पहले 4.5 साल की जांच हो। हमने सारी चीजें बता दी, चांदी कहाँ है, सोना कहाँ है, सब चीजें, एफडी कहाँ है, पैसा कहाँ लगा, किस तरीके से लगा, ये सारी चीजें क्लियर होगी। बाकी अगर किसी अंजुमन हाय मातमी को आना है तो हमसे टाइम ले ले, आकर पूछे, हम उसको हिसाब अपना बताने के लिए तैयार हैं। अंजुमन हाय मातमी की मीटिंग होगी, मौलाना कल्बे जवाद साहब, हमारी कमेटी के तमाम मेंबर मौजूद रहेंगे। उसमें जो हमसे हिसाब लेना चाहता है, चांदी सोने जिसका भी है, हम हिसाब देने के लिए तैयार हैं। सारी चीज़ें मेरे पास, सारी चीज़ें जरी अलम ताज इन सब की शक्ल में मौजूद है। जो चार्ज उन्होंने हमें दिया है ये साफ साफ आपके सामने पूरा चार्ज है, लिखित में चार्ज है, कोई वो नहीं है। पिछले 4 साल का भी उठा कर बैलेंस शीट देख लीजिए, हमारी भी बैलेंस शीट देखिए, ज़मीन और आसमान का फर्क खुद ही आवाम के बीच में नजर आने लगेगा। हमें कहने की ज़रूरत ही नहीं थी, किसी एक आदमी ने भी हमसे नहीं कहा, मतलब इन्हीं ने बयान डाला और फिर जनाब के पास कोई पत्रकार गया था, उसने उनसे पूछा पाछा, लेकिन हमसे किसी ने ये नहीं कहा कि आप इसका जवाब दीजिए। लेकिन हमें खुद लग रहा है कि हमें इसका जवाब देना चाहिए। तो हम इस हालत में, जबकि ईरान के हालात इतने ख़राब हैं, इस हालत में भी खड़े होकर चार्ज का उनके जवाब दे रहे हैं। जो सच है वो आप तमाम हजरात के सामने है। ये टाइल्स जो इन्हीं ने लगवाए थे, जो कह रहे हैं सबील पर, तो इन्हीं ने सबील नहीं बनवाई है, खाली टाइल्स लगवाए हैं। और टाइल्स में देख लीजिए सारे टाइल्स गिर चुके हैं। ये देखिए, ये देखिए, सब गिर चुके हैं, टाइल्स कुछ नहीं है, सब गिर गया। या ऐसा लगवाया। और देख लीजिए हमने जो बताया था गोल्ड का वो लगा हुआ है, लगवाने जा रहे हैं। और इन्हीं ने तो पूरा पेंट करा दिया। सोना आधा किलो से ज्यादा सोना निकला होगा इससे। पहले की मुतवल्ली जो थे उन्हीं ने सिर्फ और सिर्फ अरे कहते हैं रीठे से साफ हो जाता था, और फिर जब बारिश होती थी उससे चमक जाता था, क्योंकि वो सोने की धातु से बना हुआ ये गुंबद है। तो अब ये भी जांच है, होना है कि भैया इसमें से सोना कहाँ गया। पहले सारा सोना निकाल लिया, उसके बाद पेंट करा दिया हमने। अभी तो अरे कहते हैं सब वो किया है, अब इस पर देखिएगा सोने की तरह चमकेगा इंशाल्लाह। तो हमने सारी चीज़ें बता दी, डिटेल के साथ सब बता दी। अब किसी को अगर पूछना है तो आकर हमसे हमारे ऑफिस में पूछ सकता है। और वक्फ बोर्ड और अरे कहते हैं हमारे पास पूरे रजिस्टर, इनके ज़माने के रजिस्टर हमें कुछ नहीं मिले हैं, खाली ये चार्ज मिला है, ना रसीदें मिली हैं, ना रजिस्टर मिला है, कुछ नहीं मिला है। सिर्फ ये और सिर्फ ये चार्ज में हमको ये मिले हैं, जिसको हमने आपको डिटेल के साथ सोने चांदी सारी चीज़ें बता दी हैं। ये रजिस्टर हैं, ये हमारे दौर के सब रजिस्टर हैं बंधे हुए 4 साल के। और ये रसीद बुक है, जो कहा जा रहा था रसीदें नीचे ही जाती हैं, ये देखो ये रसीद बुक है। और पिछले की सालों की भी रसीदें मेरे पास सब मौजूद हैं।
यहाँ जो भी डोनेशन लिया जाता है वो रसीद दी जाती है। बाहर अगर स्टॉल लगता है तो उस पर टोकन दिया जाता है। किसी से एक भी रुपया बिना रसीद के नहीं लिया जाता है। दुकान भी पलटी उसकी भी रसीद, दुकान जो पलटी जाती है उसकी भी रसीद काट के उसको दे दी जाती है। कोई ये नहीं कह सकता कि हमें बिना रसीद के दुकान पलट दी गई है। तो सारी चीज़ें क्लियर हैं। और पहले साल जब हमने चार्ज लिया है तो रसीद बुक का अमाउंट जो है वो 25 लाख रुपए है। 25 लाख की रसीदें कटी हैं एक साल में, 25 लाख की रसीदें। तो जनाब ने जैसे यहाँ मीटिंग में कहा था, जब कोई किसी पर भरोसा करता है तभी उसको देता है, यूं नहीं देता है। तो लोगों ने भरोसा किया है, लोगों ने काम देखा है, तब जाकर दरगाह में पैसा दिया है, जिसका काम आज पूरी दुनिया देख रही है। पेटीएम हमारे क्या लगाए, सारे जाके देख लीजिए। अब खुद ही एक बार कोड, एक ही रुपया डालिए, सारे बार कोड चेक कर लीजिए। तो कम से कम साल का 8 से 9 लाख रुपए पेटीएम से आता है। ये सब दरगाह पर मुसलसल लग रहा है। पहले की हालत दरगाह की देख लीजिए, आज की हालत देख लीजिए। पूरी दुनिया में आज दरगाह चर्चा का विषय में रहा है कि दरगाह में जितना काम हुआ है वो शायद ही कहीं हुआ। बहुत बहुत आप तमाम हज़रात का शुक्रिया।